हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भवेश, हेमराज, किरण, जितने भी लोग बेटा जुड़ चुके हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया बेटा, एक बार फटाफट से जो भी लोग कनेक्ट हो गए हैं एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं वो भी हमारी क्लास से कनेक्ट हो जाएं। एक बार फटाफट बेटा शेयर कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग जो कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड के अंदर एक लास्ट वाला जो हमारा टैब है वो बचा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग आज फिनिश कर देंगे। देखिए एमएस वर्ड के अंदर क्या है। हाँ चलिए एक बार शेयर कर दो, जो भी लोग कनेक्टेड है बेटा फटाफट से कमेंट वगैरह करिए ताकि पता लगे कौन कौन यहाँ पर है। मनराज, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलो बेटा, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए क्या देखा था कल, है ना। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने इसमें देखा था, एक तो देखिए यहाँ पर थे हम लोग इस वाले टैब के अंदर, रिव्यू वाले टैब के अंदर। रिव्यू के अंदर हम लोगों ने ये वाला जो यहाँ पर है स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर वाला, थिसॉरस वाला और प्रूफिंग वाला। कल्पेश, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग बेटा, है ना। हाँ, ये तीन चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। ये तीन जो है ये हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और इन तीन के अलावा और यहाँ पर देखिए क्या है मेरे पास। जैसे अब इसके बाद में देखिए ये यहाँ पर आता है लैंग्वेज का ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज वगैरह में अगर आपको कन्वर्ट करना रहे तो आप इसके द्वारा कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन इसमें है। कमेंट वगैरह देखिए वो इंसर्ट के अंदर भी था कि कमेंट अगर आपको इंसर्ट करना है तो कमेंट को डालने का विकल्प भी हमारा इसके अंदर रहता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग बेटा क्या करता है, ये आपके जो भी परिवर्तन वगैरह आप करते हो अपने डॉक्यूमेंट में उन सबको ट्रैक करने का काम करता है। यानी कि एमएस वर्ड में हाँ होने वाले बदलावों को ट्रैक करता है। इनमें इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी वो जो प्रूफिंग वाला है वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगला जो हमारा यहाँ पर है बेटा वो हमारा कौन सा है, वो है व्यू, ठीक है। अगला जो मेरा यहाँ पर है वो कौन सा है, वो है व्यू टैब, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पर अगला हम लोग यहाँ पर करते हैं, जो नेक्स्ट मेरा यहाँ पर है वो है व्यू टैब। व्यू टैब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यू टैब जो है ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। व्यू टैब, व्यू टैब क्या होता है देखिए। व्यू टैब जो है यहाँ पर, हाँ, व्यू टैब के अंदर क्या होता है कि अलग अलग चीजें होती है जिन पर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मेरा यहाँ पर ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पर क्या है। व्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मेरा व्यूज ही है। सबसे पहला जो मेरा ग्रुप अगर मैं कहूं तो वो कौन सा है, वो है व्यूज। अब इस व्यू ग्रुप के अंदर देखिए बेटा अलग अलग प्रकार से मेरे पास ऑप्शन होते हैं। जैसे देखिए रीड मोड होता है, प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन और ड्राफ्ट। देखिए एमएस वर्ड के अंदर कुल 5 प्रकार के व्यू मेरे पास क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, ठीक है। कुल 5 प्रकार के व्यू उपलब्ध होते हैं किसमें, एमएस वर्ड के अंदर। तो ये 5 प्रकार के कौन से हैं ये मैं यहाँ पर एक एक आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में कुल 5 प्रकार के व्यू उपलब्ध होते हैं। व्यू उपलब्ध होते हैं, ठीक, ध्यान से समझना बेटा। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है रीड मोड। रीड मोड, ठीक है। अब देखिए रीड मोड क्या होता है। अच्छा ये भी आपका किस में है, ये आपके व्यू वाले विकल्प के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी हमारे जो विकल्प है ये आपके व्यूज के अंदर है, क्योंकि व्यूज जो है ये मेरे कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो मेरा ग्रुप है वो व्यूज है। सर आज तो नेम भी नहीं ले रहे हो, बिल्कुल भवेश, क्यों नहीं नाम लिया, लिया बेटा, ले नाम लिया मैंने, सबको नमस्कार, सबको राम राम किया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगी राकेश धनिया जी, बेटा मैं रोज बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल के लिए, ठीक है। तो आप एक काम करना, बाकी सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है
आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना 8112215183 पर, ठीक है। अपना नाम और क्लास 24 जरूर लिखना, आपको मैं लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन करके वहां पर आप अपने जो भी पीडीएफ फाइल है वो वगैरह प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये रीड मोड होता है। रीड मोड किस लिए होता है, देखो रीड मोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट का रीड मोड में क्या होगा, जैसे जैसे मैं रीड मोड करूंगा तो पूरी स्क्रीन के ऊपर वो पेज आ गया। देखो ये पहला पेज है मेरा इधर की तरफ, ठीक है। ये पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये व्यू मेरा होता है बेटा रीड मोड। रीड मोड व्यू क्या होता है, पूरी स्क्रीन के ऊपर आपका एक पूरा का पूरा पृष्ठ जो है वो दिखाई देता है, ताकि आप उसको अच्छे से आराम से पढ़ सके, ठीक है। यानी कि पढ़ने के लिए होता है एक प्रकार से वो, ठीक है। अब रीड मोड के ऊपर राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड आइकन एमएस वर्ड के फॉरवर्ड और बैकवर्ड आइकन के द्वारा एमएस वर्ड के किस व्यू में हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा हमारा जो है वो क्वेश्चन था। अच्छा अपडेट है सर, क्या कहना चाह रहे हो बेटा राज उपाध्याय, है ना। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसका जो कलर है बेटा, पेज का जो कलर है, ये पेज का कलर मैं चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं येलो कर देता हूँ, है ना। अब मैं इसके व्यू में जाता हूँ, यहाँ रीड मोड करता हूँ। रीड मोड जैसे ही आप करेंगे, अब रीड मोड में बेटा ये कलर देखो, अब आप मैंने चेंज किया पर फिर भी इसमें आ नहीं रहा है ना। मैं इसमें देख पा रहा हूं बेटा, देखो यहां पर क्या है, ध्यान दो बेटा, यहां पर क्या है, इस प्रकार से एक आइकन है, एक तो इधर की तरफ है यहां पर ये रहा, है ना, और एक यहां पर आइकन है ये रहा, है ना। अब ये कैसे होता है, ऐसे होता है जैसे YouTube का बटन होता है ना, ऐसे करके, ये ट्राइंगल वाला ऐसे करके, ठीक है। इधर की तरफ तो ऐसे है, और यहां पर जो बटन है वो इस तरीके से है, ये वाला बटन है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है बेटा, जैसे आपकी स्क्रीन पे जो पृष्ठ दिखा रहा है ना, ये होता है बैकवर्ड, इसको बोलते हैं बैकवर्ड, मतलब पिछला पेज देखने के लिए। ये होता है फॉरवर्ड, अगले पेज पर जाने के लिए। तो ये बटन आपके, अच्छा क्वेश्चन क्या था बेटा समझिए, वो कह रहा था कि ये जो बटन जो है ये कौन से व्यू के अंदर उपलब्ध होते हैं जिसके माध्यम से हम आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो वो व्यू जो मेरा है वो है बेटा रीड मोड। कौन सा व्यू है, रीड मोड, ठीक है। मैं कह सकता हूं डॉक्यूमेंट को पूरी स्क्रीन के ऊपर फुल स्क्रीन के रूप में जो है वो दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट को ध्यान रखिएगा, इसमें डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पर दर्शाया जाता है, ठीक है। फुल स्क्रीन के ऊपर अपन क्या करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं ताकि उसको आसानी से पढ़ा जा सके। क्लियर है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो राजस्थान पुलिस 2020 में से इसमें क्वेश्चन आया है, और देखो कितना घुमा के कैसे ट्रिकी क्वेश्चन आया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं बेटा आजकल जो है ना वो थोड़ा सा क्वेश्चन का पूछने का तरीका जो है वो बदल चुका है एग्जामिनर का। अब देखो थोड़ा सा हमें ध्यान से समझते हुए चलना पड़ेगा, है ना। इतना सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो है वो नहीं आते आजकल। हाँ, तो अब दूसरा बेटा इसके बाद में कौन सा है, दूसरा जो मेरा है वो है बेटा प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू, देखिए प्रिंट लेआउट व्यू क्या करता है, प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है, जैसे अब देखो मैंने आपको हेडर और फुटर वाला बताया था जो एग्जाम में आया था कि हेडर तथा फुटर किस व्यू में देखे जा सकते हैं। देखो अब हेडर और फुटर क्या होता है बेटा, जैसे आपके पेज के ऊपर के ऊपर कोई जानकारी है, नीचे नीचे कोई जानकारी है, वो होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट जब आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा। देखिए आपका जो प्रिंट लेआउट व्यू होता है बेटा, इसमें आपका जो व्यू होता है, इसमें पेज आपका इस प्रकार से दिखाई देता है जैसा वो प्रिंट होने के बाद दिखेगा, ठीक है। इसमें पेज को भूमिका, हाँ वेरी गुड इवनिंग बेटा, इसमें मैं ये कह सकता हूं डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने वाले पेज के जैसा जो है वो प्रदर्शित किया जाता है, किसमें, प्रिंट लेआउट में। ध्यान रखिएगा, इसमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने वाले पेज के जैसा
प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। अच्छा, आप मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बने कि एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, मतलब जो पहले से डिसाइडेड व्यू होता है ना, मतलब आप कोई सेलेक्ट नहीं किया है, आपने जैसे ही एमएस वर्ड को ओपन किया आपको यही व्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? यही व्यू मिलेगा। तो वो कौन सा मिलेगा? ये प्रिंट लेआउट। तो मैं ये कह सकता हूं यह है एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट व्यू है। एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट व्यू है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, हेडर तथा फुटर को, ये भी एग्जाम में आए बेटा, हेडर तथा फुटर को इसी व्यू में देखा जा सकता है। इसी व्यू में देखा जा सकता है। यही व्यू है जिसमें हेडर और फुटर दिखते हैं। देखो ये सारी जो मैंने लाइनें लिखाई हैं, ये सारी की सारी एग्जाम में आई हुई है। अरे बेटा समझ में आ रहा है क्या? एक बार फटाफट से थम्स अप करो जरा, एक बार थम्स अप करो। और क्लास को लाइक क्यों नहीं करते हो यार? तुम लाइक करो, पहले लाइक करो। चलो क्लास को लाइक करो फटाफट से, फटाफट से लाइक करो बेटा। क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से। तो दो व्यू मेरे यहां पर हो चुके हैं। तीसरा व्यू देखिए यहां पर कौन सा है? तीसरा व्यू कौन सा है बेटा? तीसरा व्यू मेरा होता है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट, जो वेब पेज होता है, इसमें डॉक्यूमेंट को एक वेब पेज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, वेब पेज के रूप में। ठीक है। तो किसमें? वेब लेआउट में। ध्यान रखिएगा, वेब लेआउट व्यू। तीसरा है वेब लेआउट व्यू। ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में, डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में प्रदर्शित करते हैं, सिंपल। और एक है ड्राफ्ट व्यू, एक आउटलाइन व्यू है। तो ड्राफ्ट व्यू देखिए सिंपल है, ड्राफ्ट के रूप में। आउटलाइन यानी कि आउटलाइन वगैरह के जैसे होता है ना, टॉपिक वाइज, वैसे करके। उनमें इतना नहीं है, मेन ये तीन ही है हमारे, इनका थोड़ा ध्यान रखना। ये तीनों व्यू होते हैं ना बेटा, इनके नीचे की तरफ शॉर्टकट भी उपलब्ध रहते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर देखो, इधर की तरफ देख पा रहे हो, यहाँ से भी मैं इसके व्यू चेंज कर सकता हूँ। ये रीड मोड, ये प्रिंट लेआउट, और ये आपका वेब लेआउट। ऐसे ये तीन व्यू के अंदर हम लोग इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर विकल्प होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट अपना जो प्रिंट लेआउट होता है वो मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। ठीक है। सर बीए वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं अकाउंट? बेटा मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं है, किसका कौन फॉर्म भर सकता है। एक बार आप उसका नोटिफिकेशन जो है उसको रीड आउट कर लो। ठीक है। हाँ, अश्वनी सीईटी जरूरी है। अच्छा सीईटी जरूरी है भाई, देखो जवाब मिल गया, विनोद जी ने आपका जवाब दे दिया है। ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये व्यू कर लिए हैं। अब आगे आता है रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन। इनमें से अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर मैं बता देता हूँ। रूलर क्या होता है बेटा? रूलर क्या होता है? जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इसकी चौड़ाई बताने की पेज की, और इसकी जो लंबाई है बताने के लिए आप रूलर को जैसे ही क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर एक स्केल आ गया मेरे पास, कि भाई आपका जो पेज है उसकी चौड़ाई बताने के लिए आ गया, कहां पर कौन सी चीज है। ठीक है। भावेश मैं बता तो रहा हूं यार, बता तो रहा हूं। अब ये क्या टाइप, यार तुम ध्यान से सुनते नहीं हो, ध्यान से सुनते नहीं। अभी बताया तो ना मैंने, तीनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए, तुम सुनते क्यों नहीं हो ध्यान से? अभी मैंने क्या कहा कि हेडर तथा फुटर किस व्यू में देखे जा सकते हैं, पेपर में आया हुआ है। बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट होता है। ठीक है। प्रिंट होने वाले पेज जैसा दिखाई कौन से व्यू में देता है? प्रिंट लेआउट। यही क्वेश्चन आए हैं पेपर में, बताया तो आप ध्यान से नहीं समझ रहे हो। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला बताए, साथ साथ में बता रहा हूं बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, इधर उधर की चीजों पे ध्यान मत दो। हाँ। अब यहां पर देखिए, रूलर से मतलब ये जो ऊपर की तरफ एक स्केल होता है बेटा, इसको आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप हाइड या शो या हाइड कर सकते हो। ठीक है। इसको आप दिखाना है, नहीं दिखाना है। इसके बाद में देखिए ग्रिड लाइन, जैसे ग्रिड लाइन पे टिक करूंगा
तो बेटा मुझे नहीं पता कि आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पर छोटे छोटे डब्बे बन गए हैं बेटा, देख रहे हो क्या? मैं इसको जूम कर रहा हूं, देख रहे हो क्या? हाँ ये देखो, ये देखो, ये ग्रिड लाइन कहलाती है बेटा, इनको ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये क्या होती है, जैसे आप डॉक्यूमेंट जब बनाते हो तो जैसे मान लीजिए अलाइनमेंट वगैरह के लिए, है ना, जैसे आप कोई चीज कहां पर कैसे रखनी है उन सब चीजों के लिए आप इसका यूज करते हो, है ना, ग्रिड लाइन बोलते हैं इनको, ग्रिड लाइन। ठीक है, मैं इसको देखो छोटा बड़ा कर रहा हूं दोबारा से, आप शायद इसमें देख पा रहे हो। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूं, ये ग्रिड लाइन होती है, ये ग्रिड लाइन होती है। ये कागज पे प्रिंट नहीं होती है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ये जाली सी कागज पे प्रिंट हो जाएगी, कभी वॉइस स्लो आती है बेटा। माइक तो मैंने प्रॉपर लगाया हुआ है, क्या सबको ही दिक्कत आ रही है क्या? ऐसे आनी नहीं चाहिए, सुबह से क्लासेस चल रही है बेटा। हाँ, तो ये आपकी वो होती है, क्या होता है, ग्रिड लाइन। एक नेविगेशन पेन होता है बेटा, नेविगेशन पेन जो है, अब देखिए नेविगेशन पेन क्या होता है, देखिए यहां पर नेविगेशन पेन आता है। नेविगेशन पेन में जितनी भी हेडिंग वगैरह है, जो भी आपके पेज वगैरह है, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो आप डायरेक्टली किसी न किसी जगह पर मूव करने के लिए, नेविगेट करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, नेविगेशन पेन इतना नहीं है, पर कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन को शो या हाइड करने के यहाँ पर विकल्प होते हैं। ठीक है, इनमें से भी अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट हमारा है जूम, यहां पर से क्वेश्चन बनता है बेटा। नेक्स्ट जो मेरा जूम है, इस जूम में से जो है क्वेश्चन बनता है बेटा। जूम जो है इसमें से क्वेश्चन बनता है। देखो, आपने डॉक्यूमेंट को जूम करते हो ना, अभी जैसे मान लीजिए मैं जूम कर रहा हूं, अभी मैं ऐसे ऐसे पिंच करके जूम इन जूम आउट कर रहा था ना मैं इसको, है ना, ये जूम इन जूम आउट कर रहा था, तो वो वाली जो चीज है भाई, देखो आप इसको जूम इन कर सकते हो, है ना, पर कितना कर सकते हो, बात वो है ना। अभी ये देखो यहाँ पर आपका जूम है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अरे और कर देता हूँ, और कर देता हूँ, इसको मैं कम करता हूँ, और कम करता हूँ, और कम करता हूँ, ऐसे कम भी कर सकते हो। तो यहां पर बेटा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे एमएस वर्ड को जो है अधिकतम आप जूम कितना कर सकते हो, मैक्सिमम जूम की जो लिमिट है वो कितनी होती है, कौन बता सकता है? बताओ बेटा, मैक्सिमम जूम की जो कैपेसिटी, जो जूम लिमिट है वो कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, यहीं पर क्वेश्चन बनता है बेटा, क्वेश्चन इन पर ही बनता है। देखो, मैक्सिमम जूम अगर मैं यहां पर कहूं, तो मैक्सिमम जूम हमारा होता है बेटा 500%। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड जूम की बात करूं तो ये आपका 100% होता है। ठीक है, मैक्सिमम आपका 500 होता है। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो इससे डॉक्यूमेंट को बड़ा बड़ा करना कहलाता है जूम इन। ठीक है, वह छोटा इसको कहा जाता है बेटा जूम आउट। बड़ा व छोटा करके देखा जा सकता है। ठीक है, बड़ा व छोटा करके देखा जा सकता है, बात समझ में आ गया? हाँ, मेरिट नहीं, हाँ तो इस, हाँ बिल्कुल सही है विनोद, बिल्कुल सही बताया बेटा, 10 और 500। ठीक है, विनोद ने आंसर दिया। राजवीर सिंह शायद आपने भी परसेंटेज में ये 10 जो लिखा है शायद आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यही होता है बेटा। ठीक है, इसमें जो स्टैंडर्ड जूम होता है, जो मानक एक तरीके से मिलता है ना, वो आपका 100% होता है। ठीक है, प्रतिशत में होता है बेटा। अगर मैं मिनिमम जूम की बात करूं, मिनिमम जूम की बात करूं तो ये होता है बेटा 10%। ठीक है, और अगर मैं यहां पर बात करूं मैक्सिमम जूम की, ठीक है, मैक्सिमम जूम की, ये होता है बेटा यहां पर 500%, 500% होता है। ये आता है बेटा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, दिल्ली पुलिस 2022, ध्यान रखो, ये तो दिल्ली पुलिस में आया था पिछले साल, ये आपका दिल्ली पुलिस 2022 में आया था। अच्छा, उसमें क्या पूछा कि एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को जूम की न्यूनतम सीमा क्या होती है, मिनिमम क्या जूम कर सकते हैं, तो वहां पर 10% था।
वहां पर 10% था। और ये बेटा नीचे वाला ये कौन सा कम है, ये पटवारी 2021 की में आया था, ये पटवारी 2021 के एग्जाम में आया कि भैया किसी भी डॉक्यूमेंट को अधिकतम जूम किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है। अरे बेटा कितना किया जा सकता है, आंसर दो फटाफट से। 500%। कितना कर सकते हैं, 500। तो मिनिमम जो जूम है, मिनिमम जो जूम है वो मेरा 10% होता है और मैक्सिमम मेरा होता है 500%। ठीक है बेटा। और डिफॉल्ट हमारा जो होता है वो कितना होता है, 100। अब देखो इसके बाद में कुछ ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन है। देखो ये हो गया, ये देखो ये 100%, ये 100% जूम हो गया मेरा। अब देखो ये है वन पेज, वैसे इन पे क्वेश्चन नहीं बने हैं, है ना। वन पेज जो होता है ये क्या होता है, जैसे एक पूरे पेज को अगर आप देखना, अब देखो ये पेज कहाँ है, यहां से स्टार्ट है, पूरा पेज नहीं दिख रहा है। वन पेज करते ही ये पूरा पेज यहां से लेके यहां तक पूरा पेज एक साथ देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पर पूरा एक पृष्ठ देखने के लिए आप वन पेज का यूज कर सकते हो। दूसरा मल्टी पेज, मल्टी पेज मतलब होता है बेटा, अब हालांकि इसमें एक ही पेज है ना, मैं इसको इंसर्ट करता हूं पेज ब्रेक। ठीक है, ये देखिए 2 पेज, ये 3 पेज। तो मल्टी पेज मतलब होते हैं जब एक से ज्यादा पेज आप देखना चाहो तो आप मल्टी पेज का उपयोग कर सकते हो। तीसरा यहां पर ऑप्शन देखिए क्या है, पेज विड्थ। विड्थ मतलब होता है चौड़ाई। अरे भाई चौड़ाई के हिसाब से अगर पेज देखना हो तो देखिए ये पूरा का पूरा वहां से लेके यहां तक पूरी स्क्रीन के ऊपर पेज आ गया है और ये चौड़ाई के सापेक्ष दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा होता है पेज विड्थ ऑप्शन। बोलो बेटा समझ में आया क्या नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखते हैं यहां पर आगे जो ऑप्शन है, ये होते हैं बेटा न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या करता है, ठीक है, आगे का जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। जैसे आगे मेरे पास ऑप्शन है न्यू विंडो। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं बेटा जो वर्तमान डॉक्यूमेंट, देखिए अभी न्यू विंडो पता बढ़िया फंक्शन होता है। जैसे देखो ये डॉक्यूमेंट है, इसी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पर आप पता नहीं देख पा रहे हो क्या, डॉक्यूमेंट 1 है बेटा इसका नाम, इसका नाम जो है वो डॉक्यूमेंट 1 है, अब शायद आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट 1 है। अब इसी डॉक्यूमेंट को एक नई विंडो में देखिए वर्तमान, जैसे आप मोबाइल में होता है बेटा, एक फोटो खोलते हो वो ओपन हो जाती है, वही फोटो दूसरी जगह खोल सकते हो नहीं, एक बार ही खुलती हो। पर इसमें भी वही होता है, एक डॉक्यूमेंट एक बार। पर इस फंक्शन का न्यू विंडो, देखिए वही डॉक्यूमेंट जो अभी यहां पर था वही डॉक्यूमेंट है ये, बस जो पेज कलर है वो थोड़ा सा अलग दिखा रहा है। बाकी देखो उसके अंदर जो भी लिखा होगा वही डॉक्यूमेंट वहां पर भी आपका लिखा हुआ आएगा। अभी तो देखिए जैसे मैं इसमें लिख देता हूं, मैं दिस इज this is a class of computer subject and my name is विश्वास। ठीक है, ये आ गया। देखो ये मैंने लिखा। अब देखो इसी का दूसरा डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट मैंने खोल लिया, इसको मैं बंद करता हूं, है ना। अब देखिए मैं न्यू विंडो खोलता हूं तो यही पेज सेम टू सेम लिखा हुआ दूसरी, देखिए न्यू विंडो, न्यू विंडो कहां गया? अच्छा उसको सेव करना पड़ेगा पहले यार, रुको सेव करता हूं मैं पहले। ये मान लीजिए मैं इसको सेव करता हूं, सेव कर देता हूं, दिस पीसी के अंदर कर देता हूं, मैं डॉक्यूमेंट में कर देता हूं। ठीक है, विश्वास नाम से सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करता हूं, न्यू विंडो। क्या हो गया यार, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? होना तो चाहिए शायद, फिर मेरे ख्याल में क्या है बेटा, एक मिनट, ये एक्टिवेटेड नहीं है इस वजह से शायद ये काम नहीं कर रहा है। पर इसमें होता ही है बेटा, जो वर्तमान डॉक्यूमेंट होता है ना उसको नई विंडो में ओपन कर देता है। जो करंट हमारी विंडो है उसको नई विंडो में ओपन कर देता है। कौन? ये आपका यहाँ पर न्यू विंडो का ऑप्शन है जो ये वाला। अब इसके द्वारा देखो, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2 डॉक्यूमेंट है मेरे, है ना, दोनों का नाम एक ही है बेटा।
इसका विश्वास अनुपात 1, इसका अनुपात 2, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट दो अलग अलग विंडो में। अब इसके लिए न्यू विंडो होता है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूं वर्तमान डॉक्यूमेंट को नई विंडो में ओपन करने के लिए। ठीक है। दूसरा यहां पर क्या है, न्यू विंडो के बाद में यहां पर क्या है कि अगला है अरेंज ऑल। अगला क्या है, अरेंज ऑल, है ना। अगला क्या है, अरेंज ऑल। तो इससे एक एक लाइन लिख देता हूं मैं, अरेंज ऑल। तो सभी खुली हुई विंडो को अरेंज कर सकते हैं, सभी खुली हुई विंडो को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए इसमें, इसके बाद में आता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, देखो स्प्लिट का मतलब क्या होता है ना। अगला है स्प्लिट। देखो स्प्लिट का मतलब तोड़ना होता है। ये मैंने बेटा आपको वहां बताया था, क्या बोलते हैं उसमें, टेबल में स्प्लिट और मर्ज बताया था ना। अब यहां पर देखो कोई टेबल नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर कोई टेबल नहीं है, तो फिर ये किसको तोड़ेगा, सोचने वाली बात है, किसको तोड़ेगा, तो ये विंडो को स्प्लिट करेगा बेटा। ये जो आपकी वर्तमान विंडो है, जो खुली हुई विंडो है, ठीक है, ध्यान सुनना, यह वर्तमान विंडो को दो भागों में स्प्लिट करके या तोड़कर दर्शाता है। वर्तमान विंडो को दो भागों में तोड़कर, अब देखो क्या होता है, जैसे अब देखो मैं इसको स्प्लिट करता हूं। अब स्प्लिट करूंगा ना, देखो बेटा नीचे भी ये नाम आ रहा है, मतलब नीचे वाला अलग स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर वाला अलग हो रहा है। अच्छा, पेज एक ही है, डॉक्यूमेंट एक। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने इंडेक्स बनाई कि भाई ये पहला चैप्टर, ये पेज संख्या, तो अब क्या होता है कि आपको कभी नीचे जाना पड़ता है, कभी ऊपर। एक काम करो, नीचे वाला डॉक्यूमेंट है उसको आप यहां पर देख, एक ही डॉक्यूमेंट है, यहां मान लीजिए 25वां पेज खुला हुआ है, जैसे मान लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि आपने यहां पर नीचे की तरफ गए, अब यहां पर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेज होते हैं, मान लीजिए 342 नंबर पेज है और ये आपका 26वां पेज है। तो देखो एक ही डॉक्यूमेंट की दो अलग अलग जगह पर एक साथ काम कर सकते हो आप। स्प्लिट का फंक्शन होता है, वो क्या होता है, देखो इधर भी आप काम करो, उधर भी काम करो, डॉक्यूमेंट के एक, मतलब डॉक्यूमेंट के दो स्थानों पर एक साथ अगर आप काम करना चाहते हो तो अब आप इसका यूज कर सकते हो। इसका शॉर्टकट बेटा कंट्रोल शिफ्ट और एस होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट होता है ये होता है कंट्रोल प्लस में शिफ्ट और प्लस में होता है एस। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट के दो अलग अलग भागों पर एक साथ काम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल है, दो अलग अलग भागों पे एक साथ। अगला देखो, यहां पर ज्यादा ही नहीं है, ये मैक्रोज है, मैक्रोज वगैरह होता है, ये कमांड वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसी मोबाइल हम नहीं कर सकते, हाँ ऐसे सब काम नहीं। मोबाइल में एक स्प्लिट विंडो का ऑप्शन आने लग गया आजकल, ऊपर वीडियो चल रही है, नीचे व्हाट्सएप चला रहे हो आप, आजकल ऐसा फंक्शन आने लग गया मोबाइल में। तो वो भी बेटा स्प्लिट स्क्रीन है, वो आपकी स्प्लिट विंडो नहीं है, वो स्प्लिट स्क्रीन है, मतलब दो अलग अलग एप्लीकेशन को चलाने की सुविधा देता है। वो अलग चीज है, वो तो आप इसमें विंडो में कर ही सकते हो भाई, इसमें बांटने की जरूरत नहीं है, इसको छोटा कर दो। ये यहाँ पर MS वर्ड खुला हुआ है, इधर की तरफ आप वीडियो चला लो, उधर कुछ कर लो, इधर स्क्रीन बहुत बड़ी रहती है कंप्यूटर की, वो चीज अलग है। पर एक डॉक्यूमेंट को तोड़ के दो अलग अलग भागों में दिखाना, स्प्लिट, ये स्प्लिट अलग फंक्शन है। विनोद समझ में आया बेटा? हाँ, तो ये स्प्लिट अलग प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में और क्या है। अब यहां पर देखिए, ये मेरा बेटा ऊपर की तरफ का पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया। देखिए ये सारा कंप्लीट हो गया, एक एक करके हमने सारी टैब जो है वो यहां पर रीड आउट कर ली है।
अब देखिए नीचे की तरफ, इसके ठीक नीचे एक पतली पट्टी होती है बेटा, यहां पर ये पतली पट्टी, इसमें इधर लिखा हुआ है पेज 3 ऑफ 3, 13 वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश इंडिया यहां पर लिखा हुआ है। ये क्या ओपन हो गया, रुकिए, ठीक है, इंग्लिश यहां पर लिखा हुआ है। इधर की तरफ आओगे तो यहां पर व्यू के ऑप्शन है, ठीक है, ये रीड मोड, ये प्रिंट लेआउट, ये वेब लेआउट, और बगल में इसके जो है वो आपका जूम का ऑप्शन है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही 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 चीज है, वो आपकी स्प्लिट स्क्रीन होती है बेटा। ये विंडो है, विंडो मतलब एक सॉफ्टवेयर को ही दो भागों में दिखाना। हाँ, वो स्प्लिट स्क्रीन होती है, वो जो आप कह रहे हो, हाँ डबल स्क्रीन कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्प्लिट स्क्रीन मतलब स्क्रीन को, कई मोबाइल में होता है ना, जैसे 3 फिंगर करो, वीवो में होता है 3 फिंगर से ऊपर करोगे, है ना, तो एक ऐसे नीचे की तरफ 3 फिंगर से करोगे स्क्रीनशॉट हो जाता है, ऊपर करोगे तो वो स्प्लिट हो जाती है। ऐसे कई मोबाइलों में ऐसे शॉर्टकट्स भी आते हैं। तो ये हो गया बेटा मेरा। अब नीचे की तरफ है वो होती है स्टेटस बार, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो मेरा यहां पर है, ये लास्ट एंड फाइनल है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये नहीं बताया बेटा, चलो इसको कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको ब्रीफ के अंदर पूरा का पूरा ये रिवाइज करा दूंगा, जिससे आपका जो भी आपने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटस बार यह है वर्ड विंडो, वर्ड विंडो के सबसे नीचे की ओर उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाएं कोने पर ध्यान रखिए, इधर की तरफ, इसके बाएं कोने पर, बाएं कोने पर कुल पेज, है ना, कुल पेज और शब्द, वर्ड जिनको कहते हैं, है ना, लैंग्वेज आदि को देखा जा सकता है, जा सकता है, ठीक है। अब और नीचे चलें तो इसके दाएं कोने पर, इसके दाएं ओर, इसके दाईं ओर और रीड मोड, प्रिंट लेआउट तथा वेब लेआउट के विकल्प उपस्थित होते हैं। विकल्प उपस्थित होते हैं, ठीक है, तथा तथा जूम इन व जूम आउट का विकल्प होता है। तो ये बेटा मेरा यहाँ पर MS वर्ड हो जाता है। टेस्ट सीरीज कब से कराओ बेटा, देखो अभी आज ही हम लोग इस विषय में जो है डिस्कस कर रहे थे, भाई इस टेस्ट वगैरह को या मैराथन सेशन कब लाया जाए। तो फिर सर ये बोले कि देखो सर कि अभी समय कम बचा है बच्चों के एग्जाम का, तो पहले आप थ्योरी करवा दो, ठीक है। सर बोले कि पहले आप थ्योरी करवा दो, क्योंकि बच्चों का मेन अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी तो फिर मैराथन का फायदा क्या है, ठीक है। तो पहले थ्योरी करवा देते हैं हम लोग, और उसके बाद में जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उठा लेंगे अपना MCQ सेशन, जो मैराथन सेशन है। फिर अपन क्या करेंगे बेटा, पेपर तक ना इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, हाँ, उस तक आपकी सारे के सारे जो चैप्टर है ना वो फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे आपको। हाँ, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा बेटा, आप अपना जो इतना कीमती समय दे रहे हो, अब उसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा, वो आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपको फायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर, आपको पूरा इसका भरपूर जो है ये क्लासेस के अंदर से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी सीरीज लेके आऊंगा, वो आपको करवाऊंगा। तो मैं एक काम जो है वो जरूर कर दिया है कि मैं अभी से ही आपके जो क्वेश्चन पेपर है, आपके जो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है, उनको टाइप करवाना जो वो स्टार्ट कर दिया है।
टाइप करवाना स्टार्ट कर दिया ताकि मटेरियल वगैरह है वो अपना रेडी हो जाए, उसके बाद में डायरेक्ट अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है बेटा, नमस्ते पूजा है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो एक बार फिर से हम एमएस वर्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। एमएस वर्ड बेटा समाप्त हो गया, एमएस वर्ड हमारा इतना ही है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट रह गया हो बीच में तो वो आपका यहां पर चला जाए। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले देखिए एमएस वर्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो ओपन करते हैं। ओपन करने के दो तरीके हैं, याद है मैंने आपको बताया था, एक फाइल होती है विनवर्ड, है ना भाई, किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो वो फाइल थी विनवर्ड। अब देखो बेटा, मैं इसको यहां पर बंद कर देता हूं, बंद कर दिया। अब मैं अगर इसको ओपन करना चाहता हूं तो देखो ओपन करने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक तरीका तो होता है, देखो यहां पर जाओ और फिर नीचे एमएस वर्ड को, एमएस ऑफिस को सर्च करो, जैसे ये रहा, है ना, आप नीचे जाइए, जैसे ये देखिए वर्ड 2016 ये ऐसे करके दिया हुआ, इस पे क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका जो है वो कीबोर्ड से, आप कीबोर्ड से सिंपल और सिंपल क्या दबाएंगे, आप विंडो के साथ में आर बटन दबा दो बेटा। विंडो के साथ में क्या दबाओगे, आर। विंडो के साथ आर दबाने से जो यहां पर ओपन होता है ये होता है रन कमांड विंडो। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, एक पेपर में पूछा था कि रन कमांड विंडो ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है। रन कमांड विंडो ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो शॉर्टकट होता है बेटा विंडो प्लस में आर, ध्यान रखिएगा, विंडो प्लस में आर। अब जैसे ही आपका ओपन हो जाता है, अब यहां पर आपको लिखना है विनवर्ड, विनवर्ड, WINWORD। देखिए विनवर्ड आपने लिख दिया है, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल अब देखो मैं अब इसको ओके करते ही ना एमएस वर्ड खुल जाएगा, देखो खुल गया ना, ये एमएस वर्ड ओपन हो गया। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, मैं इसको जैसे बंद करता हूं, ठीक है, मैं इसको यहां पर बंद करता हूं। अब मैं विनवर्ड, देखो दोबारा से विंडो प्लस में आर दबाया, वही आ गया। अब मैं इसमें लिखता हूं विनवर्ड, WINWORD.EXE, दोनों ही चीजें सही है भाई। अगर आप अकेला विनवर्ड लिखते हो तो भी ठीक है, और अगर आप मान लीजिए यहां पर winword.exe लिखते हो तो भी वो भी क्या है, यहां पर सही है, कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर। और जैसे मैं एंटर करूंगा, ओके करूंगा, हमारा यहां पर ओपन हो जाएगा एमएस वर्ड। हाँ, विंडो प्लस आर होता है आपका रन कमांड विंडो ओपन करने के लिए। किसके लिए, रन कमांड विंडो जो है उसको ओपन करने के लिए हमारा बटन होता है विंडोज प्लस में आर। ठीक है, और दूसरा हमारा यहां पर जो ऑप्शन है, एक सेकेंड, अच्छा एक मिनट यार, कीबोर्ड थोड़ा सा ना सेट करता हूँ मैं, कीबोर्ड छोटा आ गया तो, चलो ठीक है, अब ठीक है, कुछ ठीक है, ये होता है हमारा यहाँ पर। तो अब देखो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में फिर मैंने आपको कहा था कि हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसको ओपन करने के बाद दो ऑप्शन होते हैं, ये है ब्लैंक और ये आपकी सारी, ये ब्लैंक से क्या हुआ, एक खाली डॉक्यूमेंट खुला, है ना। और अगर मैं यहाँ पर आपका टेम्पलेट से करूं, टेम्पलेट से अगर मैं यहाँ पर करूं तो फिर देखो क्या होगा, ये एंटर करके दोबारा ओपन कर रहा हूं टेम्पलेट। देखो जैसे ये टेम्पलेट है ना, कोई भी टेम्पलेट का, जैसे ये जनवरी कैलेंडर है, तो मैं जैसे इसको करूंगा तो ये क्रिएट, ये थोड़ी सी यहाँ पर डाउनलोड होगी, अभी जुलाई 2023 चल रहा है, ठीक है, ओके किया, ओके किया, तो देखिए ये 1 जुलाई 2023 का एक कैलेंडर बन के आ गया है। आज कितनी तारीख है बेटा, आज हमारी है 8 तारीख। देखिए 8 तारीख आज शनि, नहीं 8 नहीं है, कितनी है रे, आज 15 है क्या, आज 15 तारीख है, ये रही 15 तारीख है, तो ये 15 तारीख आ गया। मतलब ये ऑटोमेटिक, ये टेम्पलेट थी जिसका मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें चेंज कर सकता हूँ, ये टेम्पलेट हो गया। ठीक है, ये चीजें मैंने उस दिन प्रैक्टिकल नहीं बताई थी क्योंकि हमारा एमएस वर्ड जो है उस दिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, है ना, वो सिस्टम अलग था हमारा, ये अलग हमारी जो है स्मार्ट बोर्ड है, इस पे काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें दोबारा ओपन कर लिया। अब यहां पर अपन ने ये देखा था कि अलग अलग चीजें थी, जैसे मैं एक इसमें थोड़ा सा ये रिटर्न राइट ये ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये वाला ले लेता हूं, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये जैसे मेरा एक डॉक्यूमेंट आ गया है,
फिर अपन ने यहाँ पर बात की थी बेटा, सबसे ऊपर की जो पतली पट्टी होती है, ध्यान से सुन लो सारे, सबसे ऊपर जो पतली पट्टी होती है उसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। जो हमारा वर्तमान डॉक्यूमेंट है उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। इसकी फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है .doc या .docx, या फिर इसका जो फाइल का एक तरीके से मैं कहूंगा एक्सटेंशन जो है वो doc या .docx होता है। इसमें बनी फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, और एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं, बहुत सारे पेज से मिलकर क्या बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है। अब इसके अंदर दूसरी जो पट्टी होती है इसमें अलग अलग टैब होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं ये अलग अलग मेन्यू होते हैं, अलग अलग मेन्यू होते हैं। सबसे पहले फाइल होता है जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, इस प्रकार के ऑप्शन होते हैं। जैसे न्यू का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस में एन होता है, ओपन का कंट्रोल प्लस में ओ होता है, सेव का कंट्रोल प्लस में एस होता है, सेव एज का F12 होता है। ठीक है। दूसरा मैंने जो टेलीग्राम चैनल बोला था है ना, 8112215183, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना जिसने ज्वाइन नहीं किया है। वहां पर मैं आज आपको एक इसके जो शॉर्टकट्स हैं, इन शॉर्टकट की एक फाइल जो है वो आज मैं वहां पर आपको डाल दूंगा। MS वर्ड के जितने भी शॉर्टकट हैं वो शॉर्टकट की फाइल वहां पर अपलोड मैं कर दूंगा। ऊपर की तरफ पिन कर, जहां पर आपको मिल जाएगी ऊपर की तरफ दिख जाएगा अलग से MS वर्ड शॉर्टकट। तो उस फाइल को डाउनलोड करके उनके सारे के सारे शॉर्टकट आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, और पेपर के अंदर जाने से पहले आपको वो सारे के सारे पढ़ के जाने, क्योंकि उनमें से एग्जाम में आ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मैं आपको एक PDF फाइल के माध्यम से दे दूंगा। दूसरा देखिए यहां पर क्या है, इन फाइल के बाद में अगला होता है होम। होम के अंदर सारे के सारे टूल हमने पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्लिपबोर्ड होता है, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर कट होता है, फॉर्मेट प्रिंटर होता है, ये हमने देखा। इसके बाद में ये जो फ़ॉन्ट का प्रकार था, ये फ़ॉन्ट का साइज 11 था बाय डिफॉल्ट, और मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम फ़ॉन्ट बेटा हमारा कितना था, 8 था, और मैक्सिमम था कितना, 72 था। फिर हमने बात की थी कम से कम कितना कर सकते हैं, तो 1 कर सकते हैं, और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूंगा तो वो 1638 कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा था ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, है ना, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस में ग्रेटर देन का साइन, शिफ्ट श्रिंक का था कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन, है ना। फिर ये केस था, केस 5 प्रकार के थे, याद करिए। एक था हमारा सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ठीक है। सिलेबस अभी बेटा 10-15 दिन और लगेंगे, आपका सिलेबस आराम से जुलाई लास्ट तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जुलाई लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। थोड़ा ज्यादा देखो अब टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है हमारे पास, पर मैं कोशिश करूंगा जुलाई से पहले ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है। जुलाई लास्ट जैसे 25 जुलाई तक कंप्लीट हो जाए, कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो 30 तक हो जाएगा। फिर देखिए ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। याद है क्या फॉन्ट स्टाइल क्या था भाई, मैंने कहा था फॉन्ट स्टाइल आपके 4 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल, रेगुलर, ये बाय डिफॉल्ट होता है। इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये 3 और होते हैं, यहाँ पर दे रखे हैं। ये स्ट्राइक थ्रू था, बीच में से लिख के उसको काट देते हैं। इसके बाद में सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, है ना, याद है। यहाँ पर अगला आता है ये टेक्स्ट इफेक्ट था। टेक्स्ट इफेक्ट के बाद में इस क्लास में इसका एग्जाम निकल, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, कौन सा एग्जाम, आईए का एग्जाम कह रहे हो क्या? नहीं, आईए का तो, आईए तो बेटा थोड़ा सा अलग चीज होती है वो, आईए, एक मिनट, आईए का एग्जाम नहीं, आईए अलग चीज है बेटा। आईए के अंदर थोड़ा डीपली पार्ट भी हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उससे हमारा वहीं पर ही थोड़ी चीजें हमें तरीके से करनी पड़ती है, अदरवाइज फिर वो पॉसिबल नहीं है। डीपली नॉलेज है ये, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ना बेटा, ये तो नॉर्मल एग्जाम के लिए कर रहे हैं, उसमें थोड़ा डीप जाना पड़ता है हमको। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये ऑप्शन थे फ़ॉन्ट का हाईलाइट करने का, ये उसका कलर बदलने का। ये देखिए 3 प्रकार के हमारे यहाँ पर बुलेट लिस्ट थी, नंबर लिस्ट थी, और यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट थी। इसके बाद में इंक्रीज इंटेंट, डिक्रीज इंटेंट, इंक्रीज का था कंट्रोल प्लस में M, और उसका था डिक्रीज का कंट्रोल शिफ्ट और M। फिर नीचे अलाइनमेंट थे, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। लेफ्ट का था कंट्रोल प्लस में L, सेंटर का कंट्रोल प्लस में E, राइट का कंट्रोल प्लस में R, और जस्टिफाई का कंट्रोल प्लस में J। इसके बाद में यहाँ पर हमने देखा था लाइन, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग, एक लाइन का स्पेस देने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस में 1, 2 लाइन का कंट्रोल प्लस में 2, 1.5 लाइन का कंट्रोल प्लस में 5, है ना। यहाँ पर
ये था हमारा बैकग्राउंड, यानी कि पैराग्राफ को बैकग्राउंड का रंग बदलने का। ठीक है, इसके बाद में पैराग्राफ को आउटलाइन, ये यहां पर आ गया। अगला फाइंड रिप्लेस, गो टू और सेलेक्ट, FGH फाइंड रिप्लेस गो टू वहीं पर है। कंट्रोल प्लस में F फाइंड, कंट्रोल प्लस में G गो टू का, और रिप्लेस का कंट्रोल प्लस में H। इस पर मैंने ये भी बताया था कि कौन से ऐसे 3 विकल्प है, एक बार क्वेश्चन है, निम्न में से किन के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो एक डायलॉग बॉक्स यहां पर फाइंड कंट्रोल यहां पर फाइंड रिप्लेस गो टू, इनका एक ही होता है। जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, है ना, देखो ये रहा, देखिए ये फाइंड है, ये रिप्लेस है और ये गो टू है। फाइंड रिप्लेस गो टू, फाइंड रिप्लेस गो टू, तीनों के लिए एक ही डब्बा है, अलग अलग नहीं खुलता उसमें। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखी थी। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर कवर किया है, MS वर्ड को पूरा का पूरा कर लिया है। और जिसने पहली क्लासेस नहीं ली है वो पुरानी क्लासेस बेटा सारी देख लो, अच्छे समझ लो। शॉर्टकट की फाइल आज मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से उसको डाउनलोड करके कॉपी में लिख लेना। ठीक है, और भी कोई हेल्प हो, और भी कोई आपको जरूरत हो, आप बिल्कुल बताइए। 100% क्लास 24 की पूरी टीम आपके साथ उपस्थित है। बस आपको जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन लेके आना है और मिठाई खिलानी है। मिठाई खानी है बेटा, मेरे को मिठाई खानी है और आपको खिलानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल खिलानी पड़ेगी, क्योंकि आप मिठाई खिलाओगे और हम खाएंगे। हमारी वही है, हमारा जो फल है वो वही है मिठाई, कि मुंह मीठा कराओगे। डब्बा 1 किलो का लेके आना कम से कम, मेरे लिए स्पेशल। हाँ, और वो सिर्फ मैं खाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगा, और अगर आप लोगों को तो क्लास को लाइक और शेयर करो। कल की क्लास सुबह 8 बजे है, जहां तक मुझे आइडिया है, एक बार चेक कर लें। कल हम लोग MS पावर पॉइंट को करेंगे, तो कल 8 बजे जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।